एक ही घर में 11 लोग एक ही दिन एक ही तरह से मरे हुए मिले। ना कोई चीख, ना कोई तोड़फोड़, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। क्या ये कलेक्टिव सुसाइड था या एक प्लान्ड मर्डर? ये था बुरारी का वो केस जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया था। लेकिन 6 साल बाद भी सवाल वही है, आखिर सच क्या था? आज के इस वीडियो में हम एकदम सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे, पूरा ब्रेकडाउन करेंगे साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक और इन्वेस्टिगेटिव एंगल से, बिना किसी ड्रामे या हाइप के। 1 जुलाई 2018 नॉर्थ दिल्ली के बुरारी एरिया में एक छोटी सी कॉलोनी है, शांतनगर। पड़ोसी ने घर का दरवाजा खोला। अंदर जाके उसने जो देखा तो उसके होश ही उड़ गए थे। एक ही फैमिली के 11 मेंबर्स एक साथ एक ही जगह रस्सी से लटके हुए मिले और सबका पैटर्न सेम था। हाथ बंधे हुए, आंखों पर कपड़ा, कुछ के मुंह बंधे हुए थे। 77 इयर्स की नारायणी देवी की लाश बेड पर मिली थी। बाकी 10 लोग एक छत के नीचे लटके हुए मिले। और एक चीज सबसे वियर्ड थी, सबकी डेथ लटकने से हुई जरूर थी, लेकिन हालात ऐसे थे जैसे कोई रिचुअल फॉलो किया गया हो। पुलिस ने घर से 11 डायरीज रिकवर की। इनमें लिखा था, आंखें बंद करके लटकने से मोक्ष मिलेगा। बदेर बाबा तुमसे खुश है। अंतिम क्रिया के लिए 7 दिन तक पूजा करनी है। और सबसे शॉकिंग चीज, 10 लोगों की मौत पार्शियल हैंगिंग थी, मतलब किसी ने हेल्प किया हो या सपोर्ट दिया हो पहले। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बोला एक्सटर्नल फोर्स या कोई एविडेंस नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि फैमिली के कुछ मेंबर्स ने खुद स्टूल्स और वायर्स खरीदे। ये एक प्लान्ड इवेंट था, लेकिन सवाल ये है कि क्यों? एक्सपर्ट ने बोला ये केस है एक शेयर्ड साइकोसिस का। इसमें एक लीडर का डिल्यूजन बाकी सब पर इफेक्ट करता है। बुरारी केस में ये लीडर था ललित भाटिया। ललित की मेंटल स्टेट डिस्टर्ब थी। उनका बिलीव था कि उनके पिताजी की आत्मा उनसे बात करती है। उनके फैमिली को कन्विंस किया कि अगर वो एक रिचुअल फॉलो करेंगे तो उन्हें मोक्ष मिलेगा। और ये रिचुअल बन गया एक डेड ट्रैप। जब केस सामने आया, मीडिया और लोगों ने कई थ्योरीज बनाई कि क्या ये तांत्रिक मर्डर था, क्या ये प्रॉपर्टी के लिए किसी ने फैमिली को मार दिया, या कोई कल्ट इन्वॉल्व था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई एक्सटर्नल फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और सभी डोर्स अंदर से लॉक थे। किसी और का इन्वॉल्व होने का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिला था। दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली कंक्लूड किया कि ये केस है कलेक्टिव सुसाइड अंडर डिल्यूजनली इन्फ्लुएंस का। सीबीआई इंक्वायरी डिमांड की गई थी, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया, ये कहकर कि कोई फॉल प्ले एविडेंट नहीं मिला है। लेकिन लोग आज भी बिलीव करते हैं कि कुछ ना कुछ छुपाया गया है। भाटिया फैमिली एक सिंपल मिडिल क्लास और रिलीजियस फैमिली थी। हर दिन एक साथ डिनर करते थे, ग्रोसरी स्टोर्स चलते थे और किसी से दुश्मनी नहीं थी उनकी। ललित की मेंटल कंडीशन के बावजूद किसी को शक नहीं हुआ। क्या यह दिखाता है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ को हम कितना इग्नोर करते हैं? नेटफ्लिक्स ने इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डेथ्स। इसने केस को इंटरनेशनल लाइमलाइट दिया, पर उसके बाद भी असल सच वही है। सबूत है पर क्लोजर नहीं। बुरारी केस हमें सिखाता है कि मेंटल इलनेस इज रियल और उसका टाइमली ट्रीटमेंट जरूरी होता है। सुपरस्टिशंस और ब्लाइंड फेथ्स कितना डेंजरस हो सकता है ये तो हम देख ही रहे हैं। और सोसाइटी को हर स्माइल के पीछे छुपी स्ट्रगल को समझना भी पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में है, टॉक टू देम, लिसन टू देम, हेल्प देम। बुरारी डेथ्स एक ऐसा केस है जहां साइंस, साइकोलॉजी और सुपरस्टिशंस टकराते हैं और जवाब आज भी अनक्लियर है। तो दोस्तों, ये था बुरारी डेथ्स का असली सच। एक ऐसी कहानी जिसमें ना सिर्फ साइकोलॉजिकल लेयर्स है, बल्कि एक पूरा सिस्टम एक्सपोज होता है, जहां ब्लाइंड फेथ, मेंटल हेल्थ इग्नोरेंस और सोसाइटिकल प्रेशर मिलकर एक ट्रैजिक एंड तक ले जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू है जिसके बारे में ज्यादा बात की जानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी रियल लाइफ मिस्ट्रीज
और केसेस कवर करूं तो नीचे कमेंट करके बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। लेट्स स्टे इन्फॉर्म्ड, लेट्स स्टे अवेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ।